चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें इंसानी जज्बातों की सबसे गहरी और अंधेरी गलियों में ले जाती है। ये कहानी है एक ऐसे समुदाय की जिसे एक अजीब सी घटना ने तबाह कर दिया। और इस तबाही के पीछे छिपे थे दुख और बदला। जरा सोचकर देखिए कि क्या हो अगर दुनिया अचानक दो हिस्सों में बंट जाए। एक हिस्सा जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं और दूसरा जहां रात कभी खत्म ही नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल है दो पड़ोसी गांवों का। उनके बीच एक ऐसी अनोखी दीवार खड़ी हो गई है जो दिखती तो नहीं पर उसे कोई पार भी नहीं कर सकता। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दोनों गांवों के हालात एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ सूरज है जो आग उगल रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म ही नहीं होता। पर तकलीफ दोनों तरफ एकदम बराबर है। दोनों ही गांव एक ही श्राप की आग में जल रहे थे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई कुदरती आफत नहीं थी। नहीं, इसके पीछे तो किसी अपने का ही हाथ था। कोई ऐसा जो उन दोनों गांवों के ठीक बीच में रहता था। वो थी एक अकेली बुजुर्ग औरत। उसे लगता था कि दोनों गांवों ने मिलकर उसके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत नाइंसाफी की है, और बस इसी नाइंसाफी का बदला लेने के लिए उसने एक बहुत ही शक्तिशाली साधु की मदद ली। लेकिन उसके इस कदम के पीछे की वजह थी एक मां का दर्द। एक ऐसा दर्द जिसे कोई समझ नहीं पाया। उसका बच्चा बहुत बीमार था, बिल्कुल मौत के दरवाजे पर। वो हर दरवाजे पर गई, सबसे मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और आखिर में वो बच्चा उसकी गोद में ही दम तोड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े दुख से जो गुस्सा पैदा हुआ, जो बदले की आग जली, क्या उसे सही ठहराया जा सकता है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, और यही इस कहानी की जड़ है। और इस पूरी कहानी के बीच में, इस पूरी त्रासदी के बीच में एंट्री होती है एक छोटे से बच्चे की, रिशान, जो अनजाने में ही कहानी का पूरा रुख मोड़ देता है। होता यह है कि रिशान गलती से उस बुढ़िया और साधु की बातें सुन लेता है, और बस सारा सच उसके सामने आ जाता है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि पूरा गांव कितने बड़े खतरे में है। और तब ये छोटा सा बच्चा वो कर दिखाता है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो साधु का वो जादुई कमंडल चुराता है, उसके अंदर के पानी का इस्तेमाल करके उस भयानक शाप को तोड़ देता है और दोनों गांवों को वापस उनकी पुरानी जिंदगी लौटा देता है। लेकिन इस बहादुरी की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी जान की कीमत। अपना प्लान फेल होते देख वो साधु गुस्से से पागल हो जाता है और रिशान की हत्या कर देता है। रिशान की मौत के साथ ही एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। गांव वालों का जो दुख था ना, वो अब गुस्से और बदले की आग में बदल चुका था। और इस आग को हवा दी रिशान के पिता कैलाश ने। उनका दुख अब एक कसम बन चुका था, खून का बदला खून। और बस यहां से शुरू होता है भीड़ के अंधे गुस्से का सफर। उन्हें रिशान की लाश मिलती है, उनका शक सीधा उस बुढ़िया पर जाता है और बिना सोचे समझे वो उसे डायन घोषित कर देते हैं। और फैसला भी तुरंत हो जाता है कि उसे उसके घर में जिंदा जला दिया जाएगा। और वो लोग ये कर भी देते हैं। उस औरत के घर में आग लगा दी जाती है और वो मारी जाती है। उनका बदला तो पूरा हो गया, लेकिन एक और जान की कीमत पर। हिंसा का ये जो चक्र था वो बस घूमता ही जा रहा था। तो आखिर में श्राप टूट गया। दिन और रात अपनी जगह वापस आ गए, लेकिन जिस शांति के लिए सब कुछ किया गया उसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। ये कहानी ना हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि नफरत से सिर्फ और सिर्फ नफरत ही पैदा होती है। दूसरी, कि बदला लेने की चाह में जो पीड़ित होता है वो खुद अपराधी बन सकता है। और सबसे जरूरी बात कि एक समाज की जिम्मेदारी उसके हर एक सदस्य के लिए होती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। गांव वालों को आखिर में ये बात समझ आती है कि जिस डायन को उन्होंने आज जलाकर मारा, उसे असल में पैदा भी उन्होंने ही किया था, अपनी अनदेखी से, अपनी बेरुखी से। अगर उस दिन उन्होंने उस अकेली मां की मदद कर दी होती तो शायद आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। खून का बदला खून, क्या इसे कभी न्याय कहा जा सकता है, या ये सिर्फ दर्द और तबाही के एक नए चक्र की शुरुआत होती है?